हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है। चलिए। हाँ, थोड़ा सा ऐसा मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा किया जाए कुछ। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप लोग? और हमने जियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया था, और जियोग्राफी में आप कहोगे कि सर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। आइसलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप, और भारत अंडमान निकोबार को हमने कम्प्लीटली देख लिया था। इसी में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि अंडमान और निकोबार में एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि सर ये 6 डिग्री से लेकर के कहाँ तक है। 14 डिग्री तक ही आता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसके निर्माण के प्रमुख कारण क्या है। तो आप कहोगे कि सर इसके निर्माण के 3 प्रमुख कारण हैं। या तो आप कह सकते हो कि सर अराकंथ योमा पर्वत की वजह से है, यस और नो। दूसरा आप बोल सकते हो कि सर इसके अलावा आप बोल सकते हो ज्वालामुखी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा कुछ जो निर्माण है प्रवाल द्वीपों से हुआ है, जैसे कार निकोबार के कुछ द्वीपों की बात करेंगे। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? प्रवाल के कारण या कोरल बैरियर रीफ के कारण इसका हुआ है। फिर हमने बात की थी इसकी विशेषताएं क्या क्या है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान या को भी 4 भागों में बांटा जाता है, और निकोबार को भी 4 भागों में बांटा जाता है। फिर हमने बात की थी कि दक्षिणी अंडमान में ही द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट स्थित है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे आता है, इंदिरा पॉइंट स्थित है। फिर इंदिरा पॉइंट के बाद में हमने बात की थी यहाँ का प्रमुख पर्वत 732 मीटर हाइट है, सैडल पीक। दूसरा माउंटेन मैंने आपको बताया था माउंट थुलियट, जो कि 714 के आसपास आता है, और ये कहाँ पर है? ये सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप के बारे में बात की थी। 2 ज्वालामुखी द्वीप है, एक बैरन द्वीप और दूसरा कौन सा हो जाएगा? नारकोंडम। एक सक्रिय है और एक डोरमेट वॉल्केनो है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ की जलवायु की बात की थी कि मैक्सिमम वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा पाई जाती है। वनस्पति की बात करेंगे, सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होगी तो आप कहोगे कि सर वन ज्यादा होंगे, सदाबहार वन, और साथ में कि सर मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कृषि की बात करेंगे, फेमस है क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, इसीलिए आप कहोगे कि सर चावल ज्यादा होगा। नकदी फसलों में हमने नारियल और सुपारी की बात की थी। उसके बाद में जल संधि है, यहाँ पर कुछ आपको बताए थे चैनल, 6 डिग्री चैनल यहाँ पाया जाता है। फिर उसके बाद में जाता है अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद में दक्कन पास जाता है। फिर और भी कुछ चैनल बताए थे, जैसे कोको चैनल हो गया, ग्रेट चैनल हो गया, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कैम्बेल की खाड़ी भी यहाँ पर पाई जाती है। जनजाति की बात करेंगे, अंडमानी जनजाति है, उसके बाद में निकोबारी है, फिर उसके बाद में ओरांग है, सेंटिनल है, ये कुछ प्रमुख प्रमुख जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये हमने बात कर ली थी। अन्य तथ्य की बात करेंगे, कोको चैनल को हमने देख लिया था। कोको चैनल अंडमान निकोबार और आप सर म्यांमार के बीच में आता है। डक्कन पास की बात करेंगे, उत्तरी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा आता है? डक्कन पास आता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। यहाँ की जाति आपको बता दी थी, अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटिनल, सैम्पेन, जारवा, सेंटिनल। उसके बाद में ग्रेट महान चैनल की बात करेंगे, इंडोनेशिया और भारत को अलग करने का काम कौन करता है? ये करता है वीर सावरकर सेलुलर जेल। कहाँ पर है? आप कहोगे अंडमान निकोबार में स्थित है। या मैं कहूँ कि वीर सावरकर, या फिर वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो भी आप कहोगे कि सर कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है। नारकोंडम, ज्वालामुखी, बैरन द्वीप आपको बता दिया था। 2018 में आजाद हिंद फौज 75वीं वर्षगांठ, जिसमें 3 द्वीपों के नाम क्या कर दिए गए? चेंज कर दिए गए। और जैसे अगर बात करेंगे तो नंबर 1 राजद्वीप का नाम क्या कर दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। उसके बाद में बात करेंगे, नील द्वीप का नाम क्या कर दिया गया? शहीद द्वीप कर दिया गया। उसके बाद में हेवलाक द्वीप का नाम कर दिया गया? स्वराज द्वीप कर दिया गया। और तीनों के तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद में उच्च न्यायालय इसका कौन लगता है? आपका कोलकाता लगता है। ये यहां तक हमने पढ़ लिया था। डन। इसके बाद में हम अब बात करते हैं, एक बार इसका क्विक मैप बनाएंगे, और मैप बनाने के बाद में स्टार्ट करेंगे। हेलो, हाँ। कौन सा? खंजर। आगे बात करें, ऐसा का ऐसा आपको बनाना भी है, सेम कॉपी में ऊपर फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, और सेम टू सेम लिखते जाइएगा जैसे हमने बनाया कि सबसे
हाँ, अंडमान फिर निकोबार, पूरा एक पेज में आ जाएगा, पूरा का पूरा एक फ्रेश पेज से स्टार्ट कीजिएगा। और फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे। नहीं है क्या? चलो आ ही जाएगा, दे दीजिए, थोड़ी देर में। देखिएगा, तो सबसे ऊपर आपको मैंने बताया कि म्यांमार आता है। जस्ट नीचे हम बात करेंगे तो सर क्या आएगा? कोको चैनल। पहले ऊपर आप म्यांमार लिखिएगा। म्यांमार लिखने के बाद में, जैसे ऊपर में हमने आपको बताया कि ऊपर में एक देश है ना, ये ऊपर में आप कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा म्यांमार आता है। यहां से ये वाला कौन सा हो गया ऊपर? म्यांमार। और म्यांमार के जस्ट नीचे ये वाला जो लाइन रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? कोको चैनल। कोको चैनल। या आप इस कोको चैनल के ऊपर यहां पर कोको द्वीप लिख सकते हो। म्यांमार, म्यांमार में यहां क्या लिख सकते हैं हम? कोको द्वीप। और कोको द्वीप के नीचे क्या आता है? कोको चैनल। कोको चैनल के नीचे क्या आएगा? आप कहोगे कि सर अंडमान निकोबार स्टार्ट होता है, अंडमान आएगा। डन। तो यहां से आप बनाते जाइएगा कि सर सबसे ऊपर क्या आता है? कोको चैनल। कोको चैनल के नीचे क्या आएगा? उत्तरी अंडमान। डन। अंडमान भी कितना है? 4 है इसमें। उत्तरी अंडमान, लघु, लिटिल और दक्षिणी, 4 आएंगे। तो यहां हम बात करेंगे कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अंडमान आ जाएगा। उत्तरी अंडमान की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी अंडमान में ही छोटी स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे कि सर इसको हम सैडल, है ना, बनाते जाइएगा सेम टू सेम ऐसा ही। उत्तरी अंडमान पूरा फ्रेश पेज से स्टार्ट किए हो ना ऊपर से। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में ही ऊपर में क्या पाया जाता है? यहीं पर उत्तरी अंडमान के ऊपर ही पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसको हम सैडल पीक कहते हैं। कितने मीटर इसकी हाइट? 732 मीटर। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि सर यहां पर इस उत्तरी अंडमान के जस्ट साइड में ही, है ना, इधर में जाएंगे तो यहां पर पाया जाता है नारकोंडम द्वीप, है ना। उत्तरी अंडमान के साइड में ही है, जो दोनों के दोनों ज्वालामुखी द्वीप कहां है? इसके साइड में। एक आ जाएगा नारकोंडम द्वीप, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि सर दूसरा द्वीप यहां साइड में, इस साइड लैंडलॉफ, और इधर में एक बात करेंगे इंटरव्यू। और एक द्वीप कौन सा हो जाएगा? साउंड द्वीप। और इसी के नीचे बैरन द्वीप भी आ जाएगा। ये समझ में आया? एक यहाँ नारकोंडम द्वीप हो गया। नारकोंडम के साइड में नीचे ही आता है आपका बैरन द्वीप भी, दोनों ऊपर नीचे। नारकोंडम, फिर एक और लिख लीजिएगा यहां पर बैरन द्वीप, 2 लिख लिए, 2 लिख लीजिएगा पहले, नारकोंडम द्वीप, और उसके नीचे कौन सा आ जाएगा? बैरन द्वीप। फिर बात करें उत्तरी अंडमान के साइड में, है ना, उत्तरी अंडमान के और साइड में बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर यहां पर पाया जाता है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। अब लैंडफॉल से आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जहां पर जमीन धस रही हो, है ना, जमीन समुद्र में मिल रही हो, उसको आप लैंडफॉल द्वीप बोल सकते हो। इसके बाद में एक इसी के जस्ट नीचे एक और द्वीप पाया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू द्वीप। क्या बोलेंगे? इंटरव्यू द्वीप। और इंटरव्यू द्वीप के साथ में एक इस साइड में पाया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? आप कहोगे कि सर उत्तरी अंडमान में एक सैडल चोटी है ना। अब सैडल पीक में मान लो आपका पीसीएस वगैरह का इंटरव्यू कुछ हो, है ना, या कुछ आपका इंटरव्यू हो, यूपीएससी का, पीएससी का कुछ हो सकता है। आप इंटरव्यू के लिए कहाँ गए? उत्तरी अंडमान गए। उत्तरी अंडमान में भी कहाँ पर है? सैडल पीक के पास में इंटरव्यू है। अब सैडल पीक में इंटरव्यू है, आप कहोगे कि सर ये जमीन कैसी है? लैंडफॉल टाइप की है, मतलब जमीन जमीन क्या है? धस सकती है। अब आप क्या हो गए? इंटरव्यू के लिए कहाँ गए हैं? सैडल पीक पे। जमीन कैसी है? लैंडफॉल टाइप की है, धस सकती। जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आप साउंड करोगे या नहीं करोगे? बहुत तेजी से गाना बजवाओगे, है ना। तो साउंड द्वीप भी कहाँ हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। डन। फिर इसके बाद में बात करें तो इसके जस्ट नीचे फिर कौन सा आ जाएगा? उत्तरी अंडमान के बाद में आ जाता है जस्ट नीचे में मध्य अंडमान। कौन सा आएगा? मध्य अंडमान। लिख लिया? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के जस्ट नीचे आता है आपका दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान के जस्ट नीचे आ जाता है आपका लिटिल अंडमान। कितने हो गए? और इस सबको मैं क्या बोलता हूं? अंडमान बोलता हूं।
बेटा लिटिल, लिटिल आता है आई थिंक। डन। तो उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल अंडमान, ये सबको मिलाकर के मैं क्या बोलता हूं, अंडमान बोलता हूं। फिर आगे बात करें तो यहां पर दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसको मैं डक्कन पास बोलता हूं, ये पहले भी लिखाया था। इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन पास इसको कहते हैं, जो अंडमान और लिटिल अंडमान को या दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। इसके बाद में लिटिल अंडमान के नीचे, लिटिल अंडमान के नीचे, या मैं कहूं कि अंडमान को निकोबार से करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। यस और नो, लिटिल अंडमान या आप कहोगे कि सर निकोबार को अलग करने का काम कौन करेगा, 10 डिग्री चैनल करेगा। क्लियर क्या इतनी चीजें, लिख लिया। आगे बात करें, नेक्स्ट, याद हो जाएगा सारी चीजें। चलिए आगे देखिएगा, नारकोंडम द्वीप लिख लिया हमने। नारकोंडम के जस्ट नीचे हमने आपको बैरन द्वीप भी लिखा दिया कि सर बैरन द्वीप पाया जाता है, हो गया। बैरन द्वीप के बाद में बेटा बात करेंगे यहां पर मध्य अंडमान के साइड में, दक्षिणी अंडमान के ऊपर, मध्य अंडमान के साइड में, दक्षिणी अंडमान के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क पाया जाता है। कहां पर, मध्य अंडमान के पास में, कौन सा होगा, रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क, या आप इसको समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हो। रानी लक्ष्मीबाई समुद्री राष्ट्रीय उद्यान नाम सुना होगा आपने, रानी लक्ष्मीबाई समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मरीन मतलब समुद्री होता है। डन, हो गया, ये पाया जाता है। इसके बाद में यही सेम रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क के बाद में इस साइड में भी एक नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी पार्क। और आपने पढ़ा भी होगा महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। रानी लक्ष्मीबाई समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, नेशनल, अच्छा गुंडी नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, गुंडी, हाँ, गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया महात्मा गांधी नेशनल पार्क। उसके बाद में बात करेंगे बेटा, नीचे आएंगे महात्मा गांधी नेशनल पार्क के जस्ट नीचे आप कहोगे कि सर यहाँ पर उत्तरी सेंटिनल पाया जाता है। कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान के साइड में, दक्षिणी अंडमान के साइड में दो तीन द्वीप है यहाँ पर, तो आप कहोगे कि सर उत्तरी सेंटिनल द्वीप, और ये उत्तरी सेंटिनल द्वीप पे ही सेंटिनल जनजाति पाई जाती है। सेंटिनल मैंने जनजाति बताई थी आपको, सेंटिनल जनजाति बहुत ज्यादा खतरनाक है, और कहाँ पाई जाती है, उत्तरी सेंटिनल द्वीप पे। ये सेंटिनल द्वीप अंडमान, इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपकी सेंटिनल ट्राइब्स है वो कहाँ पाई जाती है, आप कहोगे कि सर कहाँ पाई जाती है, अंडमान में पाई जाती है। अंडमान में भी कहाँ पर, उत्तरी सेंटिनल द्वीप, या आप कहोगे कि सर नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड पर पाई जाती है। फिर बात करेंगे अंडमान के जस्ट नीचे एक पाया जाता है रूटलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप हो जाएगा, रूटलैंड द्वीप। दूसरा ये कि सर एक कौन सा पाया जाता है, द्वीप पाया जाता है, रूटलैंड द्वीप। बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर एक और ट्विन द्वीप, कौन सा हो जाएगा, एक हो गया उत्तरी सेंटिनल द्वीप और दूसरा हो गया रूटलैंड द्वीप। ट्विन है ना, कि रूटलैंड और उत्तरी सेंटिनल, और दोनों को क्या बोल देंगे हम, फिर इसके बाद में बात करें कि सर दक्षिणी अंडमान पे भी एक छोटी आती है। अब कौन सी छोटी हो जाएगी, ये दूसरी छोटी, छोटी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, माउंट थोलियट। ये क्या हो जाएगा, माउंट हैरियट, या इसको माउंट थोलियट भी बोल सकते हो, ये दूसरी छोटी हो जाएगी। यहीं पर बात करेंगे कि दक्षिणी अंडमान में ही पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी स्थित है, आप कहोगे कि सर अंडमान निकोबार की राजधानी यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या है वर्तमान में, आप कहोगे कि सर इसका वर्तमान में नाम क्या हो जाएगा, श्री विजयपुरम हो जाएगा। डन, इतनी चीजें कंप्लीट, लिख लिया। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी, आप कहोगे पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, आप कहोगे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान में राजधानी आती है आपकी कौन सी, पोर्ट ब्लेयर आती है। क्लियर, आगे बात करें नेक्स्ट,
दक्षिणी अंडमान के इस साइड में आए, और दक्षिणी अंडमान के साइड में ही आपका वापस से दो द्वीप आते हैं, तीन द्वीप। एक का नाम क्या हो जाएगा, जिसके अभी हमने 75वीं वर्षगांठ पर आजाद हिंद फौज की, वहां पर हमने कौन सा देखा। यहाँ पर आप कहोगे कि सर नंबर एक स्वराज द्वीप, इसको पहले हेवलॉक द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब इसका यहीं पर कौन सा है, राधानगर बीच भी स्थित है ना। तो पहला द्वीप कौन सा, स्वराज द्वीप, किसके साइड में है, दक्षिणी अंडमान के साइड में। तीनों के तीनों कहां आएंगे, दक्षिणी अंडमान के साइड में। पहले का नाम क्या हो जाएगा, स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप का पहले नाम क्या था, हेवलॉक द्वीप। और यहां बात करेंगे राधानगर बीच की। डन, क्या हो जाएगा, राधानगर बीच। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे को हम क्या कहते हैं, शहीद द्वीप। और इसका पहले नाम क्या था, नील द्वीप। क्या हो जाएगा, नील द्वीप। फिर इसके बाद में एक तीसरे की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जिसका क्या नाम हो गया, रॉस द्वीप हो गया। डन, बताइएगा। बहुत सारे द्वीप हो गए। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी रहती है। तो इतनी सारी चीजें सबको क्लियर है क्या, बताइएगा। जी बताइए भाई, एक मिनट बेटा। हो गया, लिखिएगा, मैं देख लूँ बेटा। जस्ट सेकेंड। चलिए एक बार क्विक इसको देखिएगा, क्या क्या पढ़ लिया हमने। ऊपर वाला इसको क्या बोलूंगा मैं, सबसे ऊपर वाली लाइन को, 10, 10 डिग्री, या सबसे ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, कोको चैनल। कोको चैनल के ऊपर क्या आता है, म्यांमार। म्यांमार का ही कौन सा द्वीप, कोको द्वीप। कोको द्वीप के नीचे आ गया आपका कोको चैनल। कोको चैनल के नीचे क्या आता है, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के साइड में बात करेंगे, अच्छा उत्तरी अंडमान में ही क्या आता है, सबसे ऊंची छोटी सैडल पीक, सैडल पीक। उसके बाद में साइड में क्या आता है, नारकोंडम। और नारकोंडम के नीचे क्या आ जाएगा, बेरन द्वीप। फिर उसके बाद में इधर बात करेंगे, कौन सा, कौन सा, लैंडलॉफ। लैंडलॉफ के बाद में दूसरा कौन सा होगा, इंटरव्यू द्वीप। और इंटरव्यू के बाद में कौन सा आएगा, साउंड, ये नो, फिर कौन सा हो जाएगा, साउंड द्वीप। इसके नीचे क्या आता है, आप कहोगे कि सर मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे क्या आ जाएगा, दक्षिण अंडमान के नीचे क्या आएगा, लिटिल अंडमान। मध्य अंडमान, अच्छा ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कितना, दक्कन पास। 10 डिग्री चैनल कहाँ आएगा, लिटिल अंडमान के नीचे आ जाएगा। यहां पर कौन सा आएगा, दक्कन पास। और यहां बात करेंगे लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा आएगा, 10 डिग्री चैनल। आगे बात करें, आप कहोगे कि सर इधर में नारकोंडम द्वीप के नीचे कौन सा आता है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप के बाद में अगर बात करेंगे तो यहां आ जाओ, दक्षिण मध्य अंडमान के साइड में, यहां पर नेशनल पार्क पाया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क। और यहीं दूसरे की बात करेंगे, इस साइड में भी एक नेशनल पार्क पाया जाता है, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर इसके नीचे एक द्वीप पाया जाता है, कौन सा, सेंटिनल द्वीप। और सेंटिनल द्वीप पे ही क्या पाई जाती है, जनजाति। और जनजाति के साइड में फिर द्वीप,
उत्तरी सेंटिनल के साइड में एक और द्वीप कौन सा? रुटवेल। कौन सा? रुटलैंड, रुटवेल द्वीप या रुटलैंड द्वीप यहाँ पर। और इसके दोनों को हम मिलाकर के क्या बोलते हैं? दोनों को ट्विंस बोलेंगे। इनको क्या बोल देंगे? ट्विंस द्वीप बोल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे माउंट हेरियट या माउंट थोरियट, जो कि दक्षिण अंडमान की या पूरे अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद में बात करेंगे यहीं पर दक्षिणी अंडमान में ही क्या स्थित है? राजधानी। और राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। इसके बाद में साइड में यहाँ पर 3 द्वीप और पाए जाते हैं। नंबर 1, 2, 3। पहले वाले का नाम कौन सा? स्वराज, या इसी को हेवलाक द्वीप के नाम से जानते हैं। यहीं पर राधा बीच भी स्थित है ना, राधानगर बीच भी स्थित है। फिर उसके बाद में दूसरे की बात करेंगे शहीद द्वीप, जिसको पहले नील द्वीप के नाम से जाना जाता था। और फिर उसके बाद में सुभाष चंद्र द्वीप। डन, याद हो जाएंगे। 2018 में सबके नाम चेंज कर दिए गए, याद रखना है थोड़ा। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ तक सबको याद हो गया होगा, एक दो बार घर जा करके इसको एक बार बनाना है कॉपी पे। और कॉपी पे जब तक आपको याद नहीं हो जाए, 1 से 2 बार बना करके देखिएगा, याद हो जाएगा, है ना। और क्योंकि याद नहीं होगा तो रटने वाला काम हो जाएगा, है ना। बना करके देखना है। फिर आगे बात करें तो आप कहोगे कि सर ऊपर में तो पाई आती है हमारी 10 डिग्री चैनल, ये कौन सी हो गई? 10 डिग्री। और 10 डिग्री चैनल के बाद में स्टार्ट होता है आपका निकोबार। निकोबार में भी अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं। जैसे अंडमान में 4 पार्ट पाए जाते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल और दक्षिण और लिटिल, 4 पाए जाते हैं। और सबको मिलाकर के मैं क्या बोलता हूं? अंडमान। अब अंडमान के बाद में क्या आता है? निकोबार। अब निकोबार में 10 डिग्री चैनल के जस्ट नीचे क्या आता है? आप कहोगे कार निकोबार आता है। तो मैं 10 डिग्री चैनल को ये बोल सकता हूं कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम भी कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। मतलब क्वेश्चंस अलग अलग बन, आपको याद होना चाहिए कि सर कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करने का काम कौन करता है? तो भी 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम कौन करता है? तो भी 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार के नीचे अगर बात करेंगे तो यहां पर भी एक लाइन आती है साणु, और यहां पर ऐसी आप कहोगे कि सर ये कुछ टाइप का आपको दिख रहा है चैनल, और इस चैनल का नाम क्या हो जाएगा? किमोस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? इसको आप कहोगे कि सर किमोस की खाड़ी कहते हैं। और ये किसके नीचे आती है? कार निकोबार के नीचे किमोस की खाड़ी। और किमोस की खाड़ी कार निकोबार और नॉन कोवेरी द्वीप को अलग करती है। कौन सा द्वीप हो जाएगा? नॉन कोवेरी द्वीप को अलग करने का काम कौन करती है? तो आप कहोगे कि सर किमोस की खाड़ी अलग करती है, नॉन कोवेरी द्वीप। कार निकोबार नॉन कोवेरी द्वीप को अलग करने का काम किमोस की खाड़ी अलग करती है। नॉन कोवेरी द्वीप के नीचे फिर और एक चैनल आता है जिसको आप कहते हो सोमब्रेरो चैनल। क्या बोलेंगे? नॉन कोवेरी द्वीप के जस्ट नीचे कौन सा आ जाएगा? सोमब्रेरो। आप तो सोमबेरो लिख लीजिए, है ना। सोमब्रेरो चैनल। और सोमब्रेरो चैनल अलग करता है नॉन कोवेरी द्वीप या लिटिल निकोबार को। दोनों के बीच में किसको अलग करेगा? लिटिल निकोबार को अलग करने का काम, नॉन कोवेरी द्वीप से लिटिल निकोबार को अलग करने का काम कौन करता है? सोमब्रेरो चैनल करता है। याद हो जाएगा, सोमब्रेरो चैनल। डन। कितने हो गए? कार निकोबार, कार निकोबार के नीचे नॉन कोवेरी द्वीप, नॉन कोवेरी द्वीप के नीचे क्या आ गया? लिटिल निकोबार। कार निकोबार को नॉन कोवेरी से अलग करने का काम कौन करता है? किमोस की खाड़ी। नॉन कोवेरी द्वीप और लिटिल निकोबार को अलग करने का काम सोमब्रेरो चैनल करता है। आगे बात करें, फिर एक और चैनल आता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइस चैनल। और प्राइस चैनल अलग किसको करता है? आप कहोगे कि सर ग्रेट निकोबार को अलग करने का काम कौन करता है? लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग प्राइस चैनल करता है। और प्राइस चैनल या ग्रेट निकोबार के ऊपर ही स्थित है आपका ग्रेट निकोबार जैवमंडल क्षेत्र। क्या स्थित है? आप कहोगे कि सर ग्रेट निकोबार के ऊपर ही स्थित है यहां पर हमारा क्या? ग्रेट निकोबार जैवमंडल क्षेत्र। 18 जैवमंडल क्षेत्र है, उसमें से ग्रेट निकोबार जैवमंडल क्षेत्र अंडमान निकोबार में, वो भी ग्रेट निकोबार में पाया जाता है। यहीं पर बात करेंगे कि सर यहाँ पर एक छोटी भी पाई जाती है जिसको माउंट थोरियट कहते हैं। ऊपर में हमने माउंट हेरियट देखा था। कभी कभी माउंट हेरियट और माउंट थोरियट एक जगह मिल जाएगा आपको,
जैसे हमने अभी दक्षिणी अंडमान में ऊपर में अंडमान में भी लिखा है एक माउंट हैरियट, है ना, और ये भी वैसा ही है सेम माउंट थुलियट, है ना। तो आप लिख लीजिएगा कि सर ग्रेट निकोबार में कौन पाया जाता है, माउंट थुलियर। डन, दो हो जाएंगे। वैसे अंडमान निकोबार में एक ही चोटी पूछी जाती है 732 मीटर, सैडल पीक। और इस सैडल पीक पूछा जाता है कि सर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है या कौन सी है, सैडल पीक। हाँ, हाइट नहीं पूछी जाती, कम पूछी जाती, बहुत कम, जैसे बहुत बड़ा एग्जाम आप दे रहे हो वहां पर हाइट पूछी जाएगी। वैसे अगर हाइट जिस माउंटेन की पूछी जाती है तो उसमें मैक्सिमम जो है जैसे एमपी का दे रहे हैं तो हमें धूपगढ़ की हाइट पूछ लेते हैं, उसके बाद में माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ लेते हैं, K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, अरावली का शिखर है। इतनी हाइट पूछी जाती है, बाकी इनके अलावा मैंने अभी तक हाइट नहीं देखी कि वो मैक्सिमम हाइट पूछते। वनडे एग्जाम में खास करके जैसे दे रहे तो वो फैक्ट पूछे जाते हैं कि सर हाईएस्ट चोटी कौन सी होगी। डन। फिर उसके बाद में यहीं पर आप कहोगे कि सर इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी चोटी, या आप कह सकते हो कि सर दक्षिणी बिंदु भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट पर ग्रेट निकोबार में आता है। और आप कहोगे बेटा ग्रेट ग्रेट निकोबार में आता है। हाँ, वो जो 6 डिग्री 4 मिनट है वो ग्रेट निकोबार में आता है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट लेते हैं। ये 6 डिग्री, हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ बात की कि ये यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से ये भारत हो गया, ये आपका अंडमान, ये ऐसा निकोबार है, ये यहाँ से आप बात करोगे यहाँ तक ही आ जाएगा। भारत स्टार्ट होता है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट से, और अंडमान स्टार्ट होता है जो निकोबार है नीचे वाला, ये 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। और 6 डिग्री 4 मिनट पे ही यहाँ पर आप बात करोगे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, आप कहोगे कि सर ये वाला इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिण में कौन सा आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सर इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और इसी के नीचे, जस्ट इस वाले बिंदु के नीचे, यहां से एक और लाइन स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि सर यहाँ पर इंडोनेशिया वाला देश आ जाता है, इंडोनेशिया आता है, और इन दोनों के बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं। इसके नीचे क्या आ जाएगा, एक और चैनल पाया जाता है जिसको ग्रेट चैनल कहते हैं। और ग्रेट चैनल आप कहोगे कि सर ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, आप कहोगे कि सर इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। इसके नीचे कौन सा आ जाएगा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप, आप कहोगे कि सर इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप हो जाएगा, यहाँ पर नीचे जो पाया जाता है, आप कहोगे कि सर यहाँ पर सुमात्रा द्वीप पाया जाता है। कौन सा, सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप को अंडमान निकोबार से अलग करने का काम कौन करता है, आप कहोगे कि सर ग्रेट चैनल करता है। क्लियर है इतनी चीजें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अंडमान निकोबार पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा। इतनी चीजें आपको अंडमान और निकोबार में पूरी तरीके से याद रखनी है। एक बार निकोबार को देख लीजिएगा, लिख लिया? यहाँ पर सबसे ऊपर हमने किसको पढ़ा, आप कहोगे कि सर सबसे पहले हमने अंडमान को पढ़ा पूरा। अंडमान को पढ़ने के बाद में 10 डिग्री चैनल तक आपको अंडमान बताया। अंडमान के बाद में आप कहोगे कि सर अंडमान में ही आप जानते हो कि अंडमान के नीचे जस्ट आता है क्या, 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल के नीचे स्टार्ट होता है आपका कार निकोबार। आप कहोगे कार निकोबार, और कार निकोबार के जस्ट नीचे कौन सा आता है, कौन सी खाड़ी, किमोस की खाड़ी। और किमोस की खाड़ी के नीचे एक द्वीप आता है जिसको आप कहोगे नान कोवेरी द्वीप। क्या बोलोगे, नान कोवेरी द्वीप। और नान कोवेरी द्वीप के नीचे वापस एक चैनल आता है जिसको आप क्या कहते हो, सोमब्रेरो चैनल। और सोमब्रेरो चैनल को कौन अलग करता है, तो आप कहोगे कि सर नान कोवेरी द्वीप और सोमब्रेरो चैनल किसको अलग करता है, लिटिल निकोबार को अलग करता है। और लिटिल निकोबार के नीचे एक और चैनल आता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइस चैनल कहते हैं। याद हो जाएगा, इसको प्राइस चैनल। और लिटिल निकोबार के नीचे फिर वापस से क्या आता है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार को में ही कहते हैं कि यहीं पर क्या है, जैवमंडल क्षेत्र स्थित है एक। कौन सा, ग्रेट निकोबार जैवमंडल क्षेत्र। और यहीं पर आता है माउंट थूलियट आपका। इसके बाद में इसी में हम जानते हैं कि भारत दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट।
2004 की सुनामी में पूरी तरीके से क्या हो गया, बर्बाद हो गया, डूब गया था। उससे पहले यहाँ पर लोग रहते भी थे। वर्तमान में यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि सर इंदिरा पॉइंट में वर्तमान में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है 2004 की सुनामी के बाद में, अब यहाँ पर लोग रहते नहीं है। पहले देखने में बहुत अच्छा था, लोग घूमने के लिए जाते थे, परंतु अब लोगों का घूमना फिरना भी यहाँ पर कम हो। हाँ बेटा, सारे वहां से विस्थापित हो चुके। सुनामी बहुत बड़ी थी 2004 की, तो पूरी तरीके से क्या हो गए, ये विस्थापित हो गए। जैसे वहां जो भी रह रहे थे वहां से दूसरी जगह डिप्लॉय कर दिए गए, क्योंकि समुद्र में वहां पे घूमने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। पहले 2004 तक तो बहुत ज्यादा लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि जब से सुनामी आई है, तो सुनामी आने के बाद में जितना भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी लोगों ने बनाया हुआ था, वो सारा का सारा क्या हो चुका, बर्बाद हो चुका। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं सांची, सांची आते घूमने के लिए कि भाई सांची एक सनसेट पॉइंट है, देखने के लिए जाते हैं। वहां पर जैसा बना के रखा हुआ है कि भाई आइए फोटो शूट पॉइंट है, फोटो के लिए पॉइंट है, ऐसे जाकर के लोग घूमने के लिए जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। अब मान लो यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है ना। वैसे तो सांची कर्क रेखा सांची से गुजरती है, वहीं हम जाते हैं देखने के लिए। अब सांची में कर्क रेखा को देखने के लिए जाते हैं कि भाई यहाँ से गुजरती है, वो तो बैरसिया तहसील से भी गुजरती है, भोपाल से भी गुजरती है, तो यहाँ पर भी लोगों ने जाना चाहिए। पर ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो डेवलप नहीं है, वहां पर ऐसा कुछ होना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये क्या हो चुका है पूरी तरह। बेटा सांची में है कर्क रेखा, उस साइड में नहीं, उधर नहीं, अब थोड़ा उससे आगे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सांची में, जहां हम लोग सांची घूमने गए थे उसके थोड़ा और आगे है ना, जाना पड़ेगा। डन। और इसके नीचे कौन सा आ जाता है, ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल के नीचे क्या आ जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कौन सा, सुमात्रा द्वीप। क्लियर इतनी चीजें। अब अगली हेडिंग डालिएगा यहां पर, लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह। अगला लिखेंगे हम लक्षद्वीप समूह। डन। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा है लक्षद्वीप कहाँ पड़ेगा, ये लक्षद्वीप यहां देखिएगा, ये हमारी भारत की बाउंड्री है। हाँ? और यहाँ आपको एक केरल दिखाई दे रहा है, केरल को ही हम समुद्रपुत्र कहते हैं, चेर कहते हैं, है ना, केरल। और केरल में आप जानते हो कि यहीं पर कोझिकोड एयरपोर्ट है, यहीं पर कोच्चि आता है ना। अब आप बात करोगे कि सर यहीं पर इस साइड में लक्षद्वीप, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप पर्टिकुलर एक द्वीप नहीं है बेटा, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में आप बात करोगे सर, शेटलैंड द्वीप पाया जाता है, किल्टन द्वीप पाया जाता है, कदमत द्वीप पाया जाता है, एंड्रोथ पाया जाता है, कवारती पाया जाता है, कैल्पेनी पाया जाता है, और मिनिकॉय पाया जाता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, लक्षद्वीप। जैसे मैंने आपको बताया अंडमान और निकोबार में 572 द्वीप है, ये सानू 572 में छोटे मोटे द्वीप मिलाकर के 572, जिसमें से सिर्फ हम अंडमान और निकोबार के 4 और 4 8 द्वीपों को पढ़ते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे लक्षद्वीप में इन सबको मिला दिया जाए, लक्षद्वीप को मिलाने के बाद में, है ना, इन सबको मिला दिया जाए तो यहां पर 36 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं। कितने, 36 द्वीप इसमें पाए जाते हैं, 36 द्वीप। और 36 द्वीपों को मिलाकर के लक्षद्वीप बना हुआ है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह, स्मॉलेस्ट द्वीप समूह। लगभग इसकी कोस्टल लाइन की बात करेंगे, इन सबको अगर मिला दिया जाए, इन सबको,
तो ये कितनी होती है? आप कहोगे कि सर 42 किलोमीटर का एरिया पाया जाता है। कितना? 42। सबसे कम समुद्री सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। टोटल द्वीप कितने इसमें? 36। तो इसमें से कुछ हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जैसे लक्षद्वीप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे कि सर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पर है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल पाया जाता है, लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल पाया जाता है, मालदीव मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल पाया जाता है। इस प्रकार से हम बात यहाँ पर करेंगे। तो पहली हेडिंग डालिएगा लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह समझ में आ गया कि कहाँ आएगा? अरब सागर में आएगा। यस और नो? आप कहोगे कि सर अरब सागर में केरल के साइड में आएगा। डन। यहां अरब सागर, अरब सागर में ही आप कहोगे केरल के साइड वाला जो क्षेत्र होगा यहां पर आएगा। अच्छा, इसका निर्माण की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर इसका निर्माण प्रवाल से हुआ होगा। यस और नो? प्रवाल से हुआ है, कोरल से हुआ है। अब बात करेंगे कि सर अवस्थिति कहां हो जाएगी इसकी? अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित 36 द्वीपों का समूह है। अब मालाबार द्वीप समूह क्या है? मालाबार क्या है? तो मालाबार कोस्ट। आप जानते होंगे कि सर जो मालाबार कोस्ट है, केरल की कोस्ट को ही हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। वैसे अलग अलग आपने तट पढ़े होंगे। गुजरात के तट को हम काठियावाड़ तट कहते हैं, नीचे गोवा वाले आएंगे केंद्रा तट बोलेंगे, नीचे और आएंगे उत्कल तट, आपका उड़ीसा में उत्कल तट हो जाएगा, कर्नाटक में कन्नड़ तट हो जाएगा। उसके बाद में तमिलनाडु में बात करेंगे, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। फिर उत्तरी सरकार, दक्षिणी सरकार तट हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग जगह भारत में अलग अलग तट का नाम लिखा हुआ है, जिसमें हम कोस्टल जब प्लेन पढ़ेंगे, मैदान पढ़ेंगे, तो मैदान में हम देखेंगे कि सर कौन से तट को क्या बोला जाता है। डन। अच्छा, मालाबार एक्सरसाइज कितने देशों के साथ में होती है, थोड़ा ये भी बताइएगा। मालाबार, एक मिनट बेटा शांत रहिए। भाई पटेल, आज कॉलेज में प्रोग्राम है, और प्रोग्राम का जो भी स्टेज का सारा काम है ना, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। अ, अब ये आइडिया नहीं है, खाने पीने का भी कुछ तो प्रोग्राम है, सारी चीज़ें। शाम में अभी 2 बजे, 1:30 बजे एंट्री थी, अब शायद 5 बजे आने वाले हैं गवर्नर, क्रिस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आरजीपीवी के वाइस चांसलर, ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो ऊपर का जो भी स्टेज का प्रोग्राम है, सीटिंग से लेकर के सीटिंग व्यवस्था, सीटिंग के बाद में ट्रॉफी और मोमेंटो, सारी चीज़ें कैसे कब क्या किसको देनी है, वो सारी लिस्ट वगैरह का सारी चीज़ें हमारे पास में। तो अभी सर का वही फ़ोन था कि सर 1:30 बजे ना आकर के आप कब आइए, 10 बजे आ जाइए, थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेंगे। अब 10 बजे
किस में नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही है। हाँ, आवाज ओके, डन। ऑल ओके। हाँ, डन। चलिए, तो यहाँ ये आ गया समझ में ये सारी चीजें। तो कहाँ बता रहा था मैं? छत्तीस, मालाबार बता रहा था, है ना? ठीक। हम बात कर रहे थे भाई मालाबार की, और मालाबार स्टार लगा लीजिएगा। पहला तो मालाबार कोस्ट, मालाबार तट। मालाबार कोस्ट कहाँ आता है? केरल में, है ना? इसके बाद में भाई पहले तो मालाबार ये युद्ध अभ्यास हुआ करता था, युद्ध अभ्यास, मालाबार युद्ध अभ्यास। और मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर मालाबार युद्ध अभ्यास आपका कौन सा हो जाएगा? ये पहले 3 देश हुआ करते थे। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? वर्तमान में इसमें कितने देश भाग लेते हैं ये बताइएगा। मालाबार युद्ध अभ्यास में कितने देश भाग लेते हैं? इसमें टोटल 4 देश हैं। डन। अब 4 देश कौन कौन से? 4 देश कौन कौन से हैं? एक तो भाई इंडिया, आप भूलोगे नहीं। डन। बेटा पाकिस्तान कैसे होगा? पाकिस्तान के साथ में तो हमारी एक भी एक्सरसाइज ही नहीं होती है ना? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना के साथ भी हमारी एक्सरसाइज नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान, जापान के बाद में एक आप बताओ। नहीं, ये तीनों जो स्टार्ट हुआ ये 2018 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 2018 में। उसके बाद में इसमें एक 2022 में एक और देश को शामिल कर लिया गया, और नहीं सऊदी अरब नहीं, और थोड़ा सा आप गेस कर सकते हो एक और कौन सा देश आ जाएगा? एक और देश कौन सा? अच्छा, अभी कौन सा देश सबसे हेवी है? मोदी जी किसकी सुनते याद है? यूएसए। हाँ, तो बस यूएसए को शामिल कर लिया गया। इसने कहा कि भैया हमको भी शामिल करो, है ना? कि यूएसए ने कहा कि हमको भी कहाँ शामिल होना है? मालाबार में शामिल होना है। मोदी जी ने कहा आ जाओ, आपके लिए सरकार, सब कुछ दरवाजे खुले हैं। तो यहां पर आप कहोगे कि सर मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश होते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। ये आपको सारे देशों के नाम याद रखने हैं, स्पेशली यूएस का याद रखना है, और मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार तट याद रखना है। मालाबार अभी तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अभी हमने अभी 30 डेज के लिए यूएसए ने भारत को बोला है 30 डेज के लिए आप 30 डेज के लिए रसिया से ऑयल खरीद सकते हो। अब भाई हमारे पास में अभी 110 की बैरल के आसपास ऑयल बचा हुआ है ना? अब वो 10 दिन या 15 दिन का कुछ बता रहे कि जैसे भी जितने भी इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहे कि इतने दिनों तक ऑयल रहेगा, पेट्रोलियम भंडार रहेगा। बाकी फिर में क्या करेंगे? तो हमारे देश में अगर ऑयल पेट्रोलियम अगर हमारे पास में बराबर इंपोर्ट नहीं किया गया, परचेस नहीं किया गया, तो ये मान के चलिए कि सेम आने वाले 1 महीने में ऑयल पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है। जैसे कि अभी गैस का रेट बढ़ गया 118 रुपए, कल परसों में बढ़ गया 100 रुपए सीधा सीधा, 958 से लेकर के सीधा सीधा 1058। तो ये मान के चलिए कि जितना ये बढ़ा है ये और ज्यादा बढ़ेगा। अभी 106, 114 रुपए, 106 पेट्रोल चल रहा है, 120 और 125 पहुंच जाए। पहुंचना तय है अगर हमने स्टॉक करके नहीं रखा तो। स्टॉक करके कहाँ रखेंगे बेटा? एक लोग के करने से कुछ नहीं होगा। आप परचेस करके रख भी लोगे, कितना रखोगे? 100 लीटर, 500 लीटर? हाँ, बैटरी वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल कर सकते हैं, पर उसके लिए प्रोडक्शन भी तो उतना होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा 100% रिप्लेस कर दो ईवी को पेट्रोलियम गाड़ी से, है ना? सौर से कर सकते हैं, पर हमारे पास में उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। अपन अभी उतने एडवांस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हम सारी की सारी टेक्नोलॉजी को ही चेंज कर दे। पेट्रोलियम गाड़ियों को सोलर प्लेट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया सोलर बढ़ेगा।
क्योंकि अभी जो ईरान के ऊपर अटैक किया गया है, ईरान का जितना भी सबसे बड़ा ऑयल टैंक था उसको पूरा का पूरा उड़ा दिया गया, और उसकी वजह से जैसे ही उसको उड़ाया गया, ऑयल कहाँ गया? ऊपर। और ऊपर जानते हो कि भाई वेपर रहता ही है। उसने क्या किया? एसिड रेन बना दिया, और एसिड रेन की वजह से वो जैसा ही वहां उस एरिया में नीचे एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आया, जिसकी भी स्किन पे आ रहा है, तो उसको तुरंत वहां से स्किन क्या हो रही है? जलने लग रही है। इस तरीके से वहां पर हो गया। तो वहां पर सरकार ने, ईरान की सरकार ने बोला है कि कोई भी लोग बाहर ना निकले, अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क वगैरह पहन करके निकले, क्योंकि वो सीधा सीधा अटैक कहाँ करेगा? आपके इम्यूनल सिस्टम पे करेगा, आपके श्वसन तंत्र पे करेगा, जिससे आपको बीमारी हो सकती है और आपका श्वसन तंत्र काम करना बंद कर सकता है। तो इसके लिए अभी वहां पर बाकी अभी बंद होना है नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें चल रही है। ये चीजें क्लियर हुई। ये मैंने आपको बताया 300 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 300 किलोमीटर दूर भारत की स्थिति से, भारत की कोस्टल लाइन से द्वीपों का एक समूह है जो कि अरब सागर में स्थित है। आगे बात करेंगे, भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्र क्षेत्र अरब सागर में स्थित है, जिसका विस्तार 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने एरिया में आ जाएगा? 32 वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, 32 किलोमीटर के बाद में आप कहोगे कि सर इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल से। अच्छा, प्रवाल से और कौन कौन से द्वीपों का निर्माण हुआ है? ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल है ना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आप कहोगे कि सर ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगी। ये यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना, निर्माण इसका कैसे हुआ है? प्रवाल से, कोरल से हुआ है। इसी के नीचे कोरल के साथ साथ आप एक प्रकार और लिख लेना कि ये एटॉल प्रकार का। किसका? एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्ति है। उसके बाद में इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? लक्षद्वीप की कवारती इसकी राजधानी हो जाएगी। इसकी विशेषता की बात करेंगे, ये क्या है, इसकी क्या क्या? हाँ बेटा, 42 इसकी coastal line है। लेंथ इसकी कितनी होगी? 42। और इसका टोटल एरिया की बात करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? 32 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 1962 है। वैसे इसकी कितनी हो जाएगी? 42 किलोमीटर हो जाएगी। डन। तुम नहीं लिख रहे हो? सत्यम, सत्यम ही नाम है। हाँ, वंश। लक्षद्वीप में कुल कितने 36 द्वीप है, जिनमें से बेटे मानव रहते हैं 11। 36, क्या? दो रख दीजिए। टोटल यहाँ पर 36 द्वीप है, 36 में से 11 पर मानव रहते हैं। यहाँ पर प्रमुख द्वीप की बात करें तो मिनिकॉय, कवारती, एंड्रोथ और अमीनी द्वीप यहाँ पर प्रमुख है। एंड्रो, मिनिकॉय, कवारती और अमीनी द्वीप यहाँ के प्रमुख द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप इस समूह का सबसे दक्षिणी एवं सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप? मिनिकॉय। मिनिकॉय के जस्ट नीचे में ही स्टार्ट हो जाता है मालदीव। कौन सा? मालदीव। मिनिकॉय द्वीप इसका सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जो मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। हो जाएगा। चैनल किससे अलग? अंडमान से निकोबार को अलग करता है। अभी हमने 8 डिग्री चैनल की बात की।
8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, लिख लिया इतना। यहाँ आगे बढ़े, यहाँ पर नीचे आ जाएगा ये मिनिकॉय, और मिनिकॉय के जस्ट नीचे आता है आपका लक्षद्वीप। हाँ, डन। अच्छा, ये चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही? कंप्लीट ना? ये सब आपको याद रखना है भाई। सबसे बड़ा अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा कौन सा कहाँ पाया जाता है, ऐसा। डन। यहाँ पर पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। कौन सा द्वीप? अब ये पिटली से प से पक्षी याद रखना है ना? अब पक्षी से पिटली याद रखना है, और पिटली द्वीप पर ही क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। जैसे मैं बोलूं सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली नेशनल पार्क, कौन सा होगा? गोवा। सलीम अली हमारे देश के बर्ड मैन ऑफ इंडिया, आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक। जैसे आप, हाँ, रोबोट, जो आपने मूवी देखी होगी, रोबोट ही है, रोबोट। जो रजनीकांत की मूवी है, कौन सी है? हाँ, रोबोट 2.0, है ना? वही मूवी है जिसमें सलीम अली पक्षी, सलीम अली के ऊपर पूरी की पूरी बनाई गई है। जो अक्षय कुमार रोल प्ले करते हैं बर्डमैन, वो उसी के ऊपर पूरी की पूरी बनी हुई है। फिर इसके बाद में बात करेंगे, यह क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मानसूनी एवं संवहनीय दोनों प्रकार की वर्षा पाई जाती है। वर्षा की अधिकता के कारण सदाहरित वनों का विस्तार है। सीधा पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में कैसा? सदाबहार वन। सदाबहार वन, और सदाबहार वन के साथ में लिखेंगे संवहनीय वर्षा। 2 पॉइंट लिखिएगा। ये पूरा नहीं लिखना है भाई, यहां लिखना है सदाबहार, सदाबहार वन। इसी के साथ में लिख देंगे संवहनीय वर्षा यहां पर। और ज्यादा वर्षा यहां पर भी होगी, और वर्षा ज़्यादा होगी तो आप कहोगे कि सर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो बीमारी भी होगी, और बीमारी होगी तो आप कहोगे कि सर यहाँ जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे, और जीव जंतु ज़्यादा पाए जाएंगे तो आप कहोगे कि सर हमें करवानी पड़ेगी उनके लिए। इस द्वीप पर समूह पर आक्षांशीय विस्तार के आधार पर 3 महत्वपूर्ण, अब 3 महत्वपूर्ण चैनल की बात करेंगे कि सर 3 महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से? तो आप कहोगे कि सर नंबर 1 तो आता है 8 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव और लक्षद्वीप। या तो आप ये भी बोल सकते हो कि लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने का काम कौन करता है, तो आप 8 डिग्री चैनल कह सकते हो। मालदीव और भारत को अलग करने का काम कौन करता है, तो भी आप कह सकते हो कि 8 डिग्री चैनल अलग करता है। आप बोल सकते हो कि सर मालदीव और लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप, इसको भी अलग करने का काम कौन करना करता है, तो आप कहोगे कि सर कौन करेगा? आपका मालद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने का काम 8 डिग्री चैनल करेगा।
डन हो गया सबका। आगे देखिएगा 9 डिग्री चैनल। अच्छा 8 9 10, अब आपको ऐसे ही याद रखना है। 8 किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनिकाय से, या फिर आप बोलोगे मालदीव को मिनिकाय से। मालदीव को मिनिकाय से, लक्षद्वीप को मिनिकाय से नहीं, है ना। या आप बोल सकते हो कि सर लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने का काम कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। 9 डिग्री चैनल पहले 8 आएगा, फिर उसके ऊपर कौन सा आएगा? 9 डिग्री। अब 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मिनिकाय द्वीप को कैनानोर द्वीप से, या आप कैनानोर द्वीप को बोल सकते हो लक्षद्वीप। यहां पर ये किसका है? लक्षद्वीप। आप कहोगे सर निकाय को लक्षद्वीप से अलग करने का काम कौन करता है? कैनानोर द्वीप समूह, या आप बोल सकते हो। क्लियर? उसके बाद में एक और आता है कौन सा? 11 डिग्री चैनल कैनानोर द्वीप समूह को अमीनी द्वीप समूह से, बता रहा हूं बेटा। हाँ भैया, कहाँ गया? हाँ, यहाँ हो गया। हाँ, चलिए इधर देखिएगा। ये हमारा कुछ भारत ऐसा ही बनेगा। ये सरनु। और हमने कहा कि यहां पर कौन सा देश है? ये वाला हम मान लेते हैं मालदीव है। ये कौन सा हो गया? मालदीव। मालदीव के ऊपर कौन सा आता है? तो हमने कहा कि मालदीव के जस्ट ऊपर की अगर आप बात करोगे, तो मालदीव के जस्ट ऊपर में 1 डिग्री लाइन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये वाली कौन सी हो गई? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के ऊपर जस्ट पाया जाता है एक और द्वीप, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलेंगे? मिनी काय द्वीप। कौन सा द्वीप हो गया ये? मिनिकाय को मालदीव से अलग करने का काम कौन करेगा? 8 डिग्री चैनल। इस 8 डिग्री चैनल के ऊपर एक और लाइन पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल। कौन सी हो गई? ये 9 डिग्री थोड़ी सी ऊपर आएगी। आप कहोगे कि सर ये 9 डिग्री लगभग लगभग केरल के आधे में आती है, यहां पे आती है ना। ये कितने डिग्री चैनल हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ये कितना हो गया? 9 डिग्री चैनल। अब 9 डिग्री चैनल, तो यहां पर एक द्वीप का नाम लिखा हुआ है बेटा, जिसको आप बोल रहे हो क्या? इस वाले द्वीप को, यहां पर जो बोल रहे हो आप, इसको बोल रहे हो कैनानोर। यस और नो? इस कैनानोर द्वीप, ये लक्षद्वीप कब में है, या इस कैनानोर को ही आप बोल सकते हो क्या? लक्षद्वीप। इसको सीधा सा अगर लक्षद्वीप बोल दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये लक्षद्वीप बोल सकते हो। तो कैनानोर द्वीप या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने का काम या मिनिकाय से अलग करने का काम कौन कर रहा है? 9 डिग्री चैनल कर रहा है। ठीक। अब 9 डिग्री के बाद में एक और चैनल यहां पर पाया जाता है, इसके ऊपर कैनानोर या लक्षद्वीप के ऊपर एक और चैनल यहां पाया जाएगा, ये वाला। और इसकी बात करेंगे तो यहां आप कहोगे कि सर इसको हमने 11 डिग्री चैनल लिखा, और ये 11 डिग्री चैनल के ऊपर पाया जाता है आपका एक और द्वीप, जिसको बोलते हैं अमीनी द्वीप। कौन सा होगा? अमीनी द्वीप। और यहीं पर 9 डिग्री चैनल के बाद में, ये 9 डिग्री, यहां पर 9 डिग्री के बाद में आप कहोगे कि सर इधर ही, यहां पर ये वाला 10 डिग्री चैनल हो गया, जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री। इसके बाद में ऊपर और जाओगे तो फिर कोको चैनल, है ना। नीचे जाओगे तो ग्रेट चैनल। ये आपको अलग अलग याद रखना है इधर के। क्लियर है? ये आपको थोड़ा याद रखना है कि कैनोनोर द्वीप या लक्षद्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करने का काम कितने डिग्री चैनल करता है? 11 डिग्री चैनल करता है। डन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? इसको बना भी लीजिएगा। वैसे अभी मैं एक बार इसको बनवाऊंगा, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसको हम बनाएंगे। हो गया? इतनी चीजें क्लियर है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री और उसके बाद में 10 डिग्री। आगे बात करें भाई नेक्स्ट, यहाँ पर अन्य तथ्य में कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कैनोनोर द्वीप पर स्थित है ना।
केनानौर द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप में भाषा कौन सी है? कौन सी? मलयालम। अच्छा, मलयालम और कहाँ की भाषा है? केरल की। जैसा नो क्लासिकल लैंग्वेज में आती है मलयालम, आप कहोगे कि सर क्लासिकल लैंग्वेज में मलयालम भाषा आती है, लक्षद्वीप में भी बोली जाती है, परंतु लक्षद्वीप में आपकी कुछ और भी भाषा बोली जाती है जो मालदीव में बोली जाती है, जैसे दिवेही। दिवेही, है ना। अपवाद मिनिकाय पर दिवेही भाषा भी बोली जाती है। कौन सी भाषा? दिवेही। और दिवेही भाषा कहाँ की है? मालदीव की। यहाँ पर मलयालम की मिश्रित भाषा भी बोली जाती है, जो मलयालम और उसके बाद में। अच्छा, मालदीव की राजधानी? मालदीव की माले, है ना। मालदीव की राजधानी कौन सी हो जाएगी? माले। पहली बार जहां रामायण दिखाई गई थी, मालदीव ही थी जहां पर रामायण दिखाई गई। ये आपको थोड़ा याद रखना है कि मिनिकाय जो मालदीव है, अच्छा मालदीव का जो करेंसी है ना, वो भी रुपया है। मालदीव की करेंसी रुपया, पाकिस्तान की करेंसी रुपया, श्रीलंका की करेंसी रुपया, बांग्लादेश की करेंसी रुपया। नहीं, बांग्लादेश की टका है। टका टका, हाँ, बांग्लादेश टका, है ना। हाँ, छोटा। लक्षद्वीप जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन अभी मैं देखा, जो अभी कुछ एग्जाम में हुए हैं, उसमें पूछा गया, वो बुक में भी क्वेश्चन नहीं है, वो अननेसेसरी आप नॉनसेंस टाइप के क्वेश्चंस कह सकते हो, कि जो क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार आप बताइए कि लक्षद्वीप में जो जनगणना थी, कौन से द्वीप की जनगणना कितने थी। अब भाई इसके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे पर्टिकुलर का सेंस उठाना पड़ेगा और फिर उसके एक एक फैक्ट को याद करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी में आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, किसी भी बुक में इतना डाटा दिया होगा, मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा, है ना। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अब क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि ये नॉन सेंस एग्जाम आता है कि बच्चों से ना बने कि उठा करके कुछ भी दे दो, और वैसे भी जीके का तो हाल वही है, वैसा ही रहता है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भी है, इस हिसाब से हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से भी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा कितना लिखा हुआ है? 95% मुस्लिम जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर मोस्टली मुस्लिम आबादी ही है। जैसे केरल के पास में है, तो हम केरल भी कुछ आने वाले समय में, है ना, ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में केरल भी मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। भारत का पहला स्टेट जो कि मुस्लिम राज्य बन जाएगा, तो वो केरल ही होगा। केरला स्टोरी आपने देखी होगी, है ना। तो लगभग लगभग वहां पर धर्म परिवर्तन की चीजें बहुत ज्यादा है। और वैसा ही अभी भोपाल में भी हुआ है। भोपाल की केरला, कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ पर भी 3-4 लड़कियां किया मिल करके, और उनके साथ में 2-3 लड़के, और वो अहमदाबाद से एक पूरा का पूरा गिरोह कह सकते हो आप। लड़कियों का ऐसा था कि जिन जहाँ पे वो घर पे काम करने के लिए भी, जैसे बर्तन साफ करने के लिए आप बुलाते हो, झाड़ू पोछा करने के लिए बुलाते हैं, है ना, कपड़े धुलने के लिए आप घर पे आते हैं, तो ऐसे लड़कियां घर पे आती है काम करने के लिए, और काम करने के साथ में ये होता है कि उनको कभी, अब जैसे आपके घर पे काम करने के लिए आ रहे हैं, आपने एक सीरियल वो कौन सा एक कॉमेडी वाला वीडियो भी देखा होगा, है ना। वो घर पे काम करने के लिए आती है, फिर उसको वो कुछ पैसे दे देते हैं, पैसे देने के बाद में थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। अब बॉन्डिंग अच्छी होती है तो शाम को पार्टी है, पार्टी में चलिए, ले आ लेते हैं ना, कि शाम में पार्टी है, पार्टी को चलिएगा, घर का मेंबर समझ के। अब धीरे धीरे इनको घर का मेंबर समझ के कहाँ लेके चले गए? पार्टी में। अब पार्टी में पहले से ही जो लोग थे, अब उन्होंने कहा कोल्ड ड्रिंक्स है मिला करके, कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला करके उनको पिला दी। अब उसके बाद वीडियो वगैरह बना लिए, फिर बाद में ब्लैकमेल वगैरह करने लगे। अब ऐसा करते करते उनका जो गिरोह था वो थोड़ा बड़ा हो गया, बहुत सारे लोग उसमें फंस गए। अब जो 3-4 लड़कियां थी जो इसकी मास्टरमाइंड थी, उन्होंने यहीं अपना रायसन जो होशंगाबाद रोड है, होशंगाबाद रोड में उन्होंने फ्लैट वगैरह ले लिया। और फ्लैट वगैरह लेने के बाद में एक छिंदवाड़ा की लड़की, है ना,
एक हरदा की लड़की है और 2 भोपाल की लड़की। अब यहाँ पर उनको बोला भी कि अगर आप एफआईआर कर रहे हो या बाहर जाकर के बता रहे हो तो हम आपके वीडियोस जो है वो वायरल कर देंगे। अब वो लड़कियां डर गई, उसमें से 2 लड़कियां, एक छिंदवाड़ा की और एक भोपाल की, इनका कहीं से कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद में इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद में कोलार जो थाना है हमारा, कोलार थाना में जाकर के इन्होंने एफआईआर की और एफआईआर करने के बाद में उन चारों लड़कियों को, जो उनका फ्लैट था, अब सोचो कि उनने 2 साल के अंदर अंदर परचेस कर लिया, तो कितना बड़ा काम कर रहे होंगे वो। अब उनको उठाने के बाद में वो उन चारों लड़कियों को उठाया, उनको उठाने के बाद में उनके जितने टच में थे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, उसमें लड़कियों की फोटोज, उसमें लड़कियों का पैसा की फोटोज के हिसाब से भाई कितना क्या पैसा चार्जेस करेंगे, वो सारा रेट लिस्ट जैसा पूरा का पूरा ग्रुप चल रहा था, है ना। तो पूरा उसको खंगाला गया। फिर उसके बाद में कुछ लोगों को अभी अहमदाबाद से किया गया है और यहाँ से क्या कर रहे थे, उनको डिपोर्ट कर रहे थे और उनको कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे कि जैसे आप हिंदू हो तो आपको क्या कर दिया जाए, मुस्लिम बना दिया जाए। बेटा फायदा ये है ना कि आप लोगों की जनसंख्या वैसे ही मान लो मुसलमानों की जनसंख्या कम है और कन्वर्ट अगर कर दिया जाए तो कन्वर्ट हुआ जो व्यक्ति कन्वर्ट हुआ है वो उसमें ऑप्शंस नहीं रहते बैक टू पवेलियन। उसके पास में सिर्फ चांसेस ये होते हैं कि अगर आपने कोई धर्म कन्वर्ट कर दिया तो आप आपके पुराने धर्म में जाने की उम्मीद खो दोगे। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले पीछे कोई है नहीं। अब आपको मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, या तो आप सुसाइड करोगे या तो मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे, और वो भी नहीं करोगे तो कहीं जाकर के ट्रेन है, तालाब है, वहां जाकर सुसाइड कर लोगे। ब्रेन वॉश हो जाता है पूरी तरीके से, आप कह सकते हो कि ब्रेन वॉश्ड है, बाकी कुछ नहीं हो सकता ऐसा। वो सारी चीजें वैसी ही है। अब वो क्या ही बोले, अब बात करेंगे अगर 80% 100% पॉपुलेशन में से 20% मुस्लिम आबादी है और 80% हिंदू आबादी है, वहां पर अगर हम कहें कि हिंदू खतरे में है तो सबसे बड़ी विडंबना है। 80% हिंदू होने के बाद में 20% मुसलमानों से हमको खतरा है ना। और ये वाकई में हमारे माइंड में यही बिठाया जाता है कि हमें मुसलमानों से खतरा है। यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे गांव देहात में बात कर लीजिए, भाई पूरा का पूरा गांव हिंदुओं का है, वहां भी हम बात कैसी सुनते हैं कि वो खतरा है। अब भाई खतरा जब 20% वो है और खतरा है या नहीं है वो तो अलग बात है, पर थोड़ा सा सोचने वाली बात खतरा होती है, कह सकते हो आप। उपजाऊ मिट्टी का अभाव है, यहाँ पर मिट्टी पाई जाएगी क्या? अरे यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी रहेगी क्या? कैसे रहेगी बेटा, समुद्र के बीच में पानी है, समुद्र के बीच में मिट्टी पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी, है ना। फर्टाइल सॉइल नहीं पाई जाएगी, उपजाऊ मिट्टी नहीं रहेगी। यहाँ पर उद्योग क्या रहेगा? आप कहोगे कि सर मछली पालन है ना, मछली पालन, उसके बाद में नारियल। नारियल तो आप लोग को याद ही रखना है ना। अच्छा नारियल, नारियल, नारियल का अर्थ बता सकते हो? हाँ, हाँ ओके। नारियल मतलब नारियल, नारियल रियल नहीं है। मतलब रियल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो भाई साहब, जैसे भगवान को आप नारियल चढ़ाते हो, नारियल में आप देखे होंगे, नारियल को कभी गौर से देखिएगा, उसके ऊपर बाल भी है, जो आप बूछ निकालते हो ऊपर में, उसके ऊपर नाक भी है, उसके ऊपर आंख भी है। सेम आपका जो फेस है, जैसे आप हो वैसा ही नारियल है, इसीलिए उसका नाम ही है ना रियल। जैसे आप, वो वैसा का वैसा है पर वो रियल नहीं है। और दूसरी तुलना नारियल से आप पिताजी की भी कह सकते हो, यू कैन एब्सेंस ऑफ फादर, कि जैसे पिताजी है, फादर है, वैसे ही नारियल होता है। नारियल को अगर आप ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल हार्ड, है ना, एकदम सख्त और कड़क दिखाई देता है ना।
और पिताजी भी ऊपर से देख लो पापा को, है ना, पापा जी बस घूर के देख ले एक बार, है ना, एक बार देख ले, गुस्से में ही देख ले, है ना, गुस्से में ही देख ले तो हमारे अपनी जो बात है मुंह से बाहर आने वाली, वो वहां की वहीं खत्म हो जाती है। ये सानो गुस्से से ही देख ले तो, है ना। और वैसे ही अंदर से देखा जाए तो बहुत मुलायम होते हैं, है ना, सॉफ्ट होते। तो वैसे ही क्या है, नारियल। तो नारियल रियल नहीं है पर कैसा है, रियल आप उसको मान सकते हो। यहां पर हाईकोर्ट कौन सा लगेगा, केरल उच्च न्यायालय लगेगा। इतना आपको थोड़ा याद रखना है। ये लक्षद्वीप में इतना ही है, इसके बारे में एक इसका हम फर्स्ट क्लास एक डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एक बार बनाने की, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं। ये सेम ऐसा ही बनाइएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पर बनाएंगे नीचे। यहाँ नीचे क्या आता है भाई, यहाँ पर आप कहोगे कि सर मालदीव, कौन सा आएगा, मालदीव। और मालदीव देश है। और मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव के जस्ट ऊपर में एक चैनल आता है। मालदीव के ऊपर कौन सा चैनल है, मालदीव के चैनल ऊपर में 8 डिग्री चैनल। इस 8 डिग्री चैनल के ऊपर आप कहोगे कि सर मालदीव के ऊपर में कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर ये वाला द्वीप कौन सा, मालदीव मिनिकॉय, कौन सा होगा, मिनिकॉय। और मिनिकॉय के ऊपर फिर 1 डिग्री चैनल पाया जाता है। कितने डिग्री चैनल, आप कहोगे कि सर ये कौन सा हो गया, 9 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री, 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल के बाद में ऊपर कौन सा द्वीप, आप कहोगे कि सर यहाँ पर या तो आप इसको बोल सकते हो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, या इसको बोल सकते हो केनानौर, कैनानौर द्वीप समूह। और इसके ऊपर पाया जाता है, इसके ऊपर कौन सा द्वीप हो जाएगा, आप कहोगे कि सर इसके ऊपर आता है एक चैनल। उस चैनल को हम क्या कहते हैं, 11 डिग्री चैनल। और 11 डिग्री चैनल के बाद में ऊपर में आप बात करोगे, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे कि सर इसको अमीनी द्वीप कहते हैं। डन क्या, इसको क्या बोल देंगे, अमीनी द्वीप बोल देंगे। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहीं पर याद रख लीजिएगा कि सर यहाँ पर ये टोटल मिलाकर के, वैसे एक बार मैं इसको कल जो जब भी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। टोटल 36 यहाँ पर द्वीप है, उसमें से 11 पर जनजाति निवास करती है। सबसे बड़ा आपका मिनिकॉय और अमीनी हो जाएगा। अच्छा, इसी के साइड में बेटा एंड्रोथ द्वीप भी आता है, एंड्रोथ, है ना। 95% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी, एनीवन। हम्म, ओके। नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा नहीं। कहाँ पे, लक्षद्वीप में सरकार नहीं होता, गवर्नर होता है। गवर्नर बीजेपी का ही है। हाँ, हाँ, लेफ्टी गवर्नर होता है। हाँ, गवर्नर की बात करें जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं के सारे गवर्नर होते हैं, है ना। वैसे तो गवर्नर की बात करें पूरे राष्ट्र का होता है, राज्य राष्ट्रपति, वैसे ही गवर्नर होते हैं। पर वो काम जो भी सत्ता में पार्टी है उसके अकॉर्डिंग ही करेगा। जैसे अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग कर रही है, बीजेपी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि भाई वो बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी ने ही उनको बनाया। इसीलिए जितने भी काम करेंगे वो सारे के सारे कौन करेंगे, बीजेपी के सपोर्ट में काम करेंगे। जैसे अभी आप मंगू भाई, छगन भाई पटेल आज हमारे कॉलेज में आ रहे हैं। अब ये जितने भी अभी तक काम कर रहे हैं वो मंगू भाई, छगन भाई पटेल को नहीं देखे, ठीक है, कल की क्लास जब क्लास होगी हम दिखाएंगे, आप कल फोटो खींच के आएंगे उनके साथ, है ना, फोटो लेके आएंगे उनके, है ना। एक आध दिन चलेंगे, विधानसभा घूमने चलेंगे, विधानसभा विजिट के लिए, है ना। अभी सत्र खत्म हो चुका है शायद, या अभी जो चल रहा था ये खत्म हो जाए तो फिर एक आध दिन चलेंगे विजिट के लिए, है ना। चलिए, थैंक यू गाइस।